हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दुख का साथी आज के जीवन में कोई नहीं है। मतलब आप आज के जीवन में आपका सामने दुख आएगा तो आपके सामने कोई नहीं रहने वाला है। जब आपके पास सुख ही रहेगा तभी आपके पास कोई टिकेगा, अन्यथा कोई नहीं टिकेगा। मतलब दुख का साथी कोई नहीं है और सुख का साथी सभी लोग हैं। मतलब आपके सामने दुख आएगा ना तो आपके पत्नी तक भी छोड़ देगी, आपके आपके माता पिता भी छोड़ देंगे। मतलब आपके जब आप कमाने कमाने धमाने योग्य नहीं होंगे तब, मतलब कमाने धमाने लोग से मतलब लाचार हो जाएंगे तब, मतलब आपके मतलब जितने सगे संबंधी भाई बहन जितने ने आपको छोड़ देंगे। तो आप चाहते हैं कि हमें दुख नहीं जीवन में आए, हरदम सुख रहे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। जिसमें आपके सामने दुख क्यों आता है, जैसे में आप बचपन में जन्म लेते हैं तो आप छोटा होते हैं, तो उस समय तो आपका दिमाग छोटा होता है। अब जैसे मतलब आपको पढ़ते हैं तो आपको पढ़ा जाता है क, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमें क के मतलब बताया गया है कि नहीं? बस मैं इसी वीडियो में कई वीडियो में आपको बताया हूँ कि क का मतलब क्या आपको बताया गया है। क्या आपने कभी शिक्षक से पूछा है? जैसे में आप पढ़ेंगे समबाहु में सम के बाद मतलब होता है बराबर, और बाहु का मतलब होता है भुजा। लेकिन आप कभी शिक्षक से पूछें कि सम का मतलब बराबर नहीं क्यों होता है? नहीं पूछे हैं, क्योंकि आप शिक्षक से डरते हैं। मतलब इसी कारण वजह है ना कि आप गरीब होते जा रहे हैं। मतलब आप जब तक क्वेश्चन न कीजिएगा मतलब अपने शिक्षकों से कि मतलब बढ़ चढ़ कर क्वेश्चन न कीजिएगा, जब तक आपको आगे बढ़ने की कोई राह नहीं होगी। तो इसलिए आप कह के मतलब उसको पता लगाइए, हमारा देश और देश से पीछे क्यों दब रहा है? क्योंकि हमारे देश में किस किस पर फोकस किया जाता है? एग्जाम पर। यदि एग्जाम पर फोकस किया किया जाएगा तो क्या हमें दुख का साथी कोई मिलेगा? वो अच्छा, आप हमसे क्वेश्चन कीजिएगा, सवाल कीजिएगा, कोई आदमी आगे क्यों बढ़ जाता है, क्यों आदमी पीछे क्यों बढ़ जाता है? तो कोई आदमी का दिमाग ज़्यादा होता है। दिमाग कैसे ज़्यादा होता है? क्योंकि उसमें रटने की शक्ति, सहनशीलता अधिक होती है, तो वह रट लेता है और आगे बढ़ जाता है, और उसको सुख मिल जाता है तो वह आगे बढ़ते जाता है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है उसको दुख हो जाता है। तो हमको आपको सबको हमको मिला कर चलना है। मेरे दुख का साथी मतलब कोई नहीं बने, मतलब दुख का साथी कोई ना हो, मतलब सब सुख के साथी हो, मतलब सब सुख में ही रहे, सब अमीर ही रहे, मतलब कोई भी गरीब नहीं रहे। तो गरीब नहीं रहेगा तो कैसे गरीब रहेगा? तो आपको पढ़ने से ही ना, आप पढ़िएगा तब ना कि इसका मतलब, जैसे में क का मतलब क्या होता है, तब आप अपने से भी पढ़ लीजिएगा। जैसे में क का मतलब क्या हुआ, ख का मतलब क्या हुआ, आपको शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब खुद से भी आप सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। मतलब हमें शिक्षकों के पास जाना नहीं पड़ेगा और हमें शिक्षक बुलाएंगे भी नहीं फ़ोन करके। जैसे में क्लास 10th में मैं भी था तो हमें भी फ़ोन किया गया था, तो मैं भी न गया था। जैसे में आपको, यदि आप चाहते हैं कि हमें दुख कभी नहीं मिले, मतलब हम हमेशा सुख में ही रहें, तो आप इस वीडियो को ज़रूर दोस्तों के पास शेयर करें, अपने शिक्षकों के पास भी शेयर करें। यदि ये इस वीडियो को मतलब कोई बूढ़ा भी देख रहा हो या फिर जवान आदमी देख रहा भी हो, तो इस वीडियो को शिक्षकों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर किया जाए कि हमें क्या का मतलब क्यों नहीं बताया जाता है, हमारा देश इतना पीछे क्यों होता जा रहा है और हम गरीब इतना क्यों होते जा रहे हैं, और दुख का साथी कोई कोई क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि सब अमीरी की ओर बढ़ रहा है। और जो अमीरी की ओर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसके पास मतलब मतलब कि सोचने की शक्ति अधिक है। जैसे में आपने कभी सोचा है, जैसे में सेव, इसका नाम सेव क्यों पड़ा, इसका नाम यही क्यों पड़ा? मैंने अच्छे क्यों कहता है कि इस सरकार से लिखल, मैंने कि इस सरकार साइन कर दिले है कि मैंने इसका नाम सेव रहते, काय सरकार साइन कर दिले, मतलब उसका बारे में हमको बताया जा सकता है कि इसका नाम सेव क्या पड़ा। और सेव में स का मतलब क्या होता है, वी का मतलब व का मतलब क्या होता है। मतलब यदि हमको यही बता दिया जाता सेव में इसका मतलब इसका मतलब ये कैसे इसको सेव नाम पड़ा, तो क्या हम भी ऐसा सेव नहीं उत्पादन कर सकते हैं हम अपने से? क्या आपने कभी सोचा? जैसे साइकिल का नाम इसका साइकिल ही क्यों पड़ा? तो यदि इसका ना हमें पता चलता स का मतलब, ई का मतलब, क का मतलब, ल का मतलब, तो हमें अपने से भी साइकिल का आविष्कार करते और साइकिल का हम उद्योग धंधा भी खोल लेते। और जिसको जिस चीज़ में इच्छा रहता है, मतलब उसको एग्जाम देने में इच्छा रहता है तो एग्जाम देता, यदि उसको नौकरी करने में तो नौकरी करता, यदि उसको बिजनेस करने में अथी रहता है तो उसको बिजनेस करता। इसमें बिजनेस होता है तो बिजनेस में बी का मतलब, यू का मतलब, एस का मतलब, आई का मतलब, एन का मतलब, ई का मतलब, एस का मतलब यदि बता दिया जाता तो क्या आज हमें अथी हो पाता नहीं? बिजनेस में
सबसे पहले हमें क का मतलब पता करना होगा, तभी हमें बिज़नेस बिज़नेस में कैसे किया जाता है। यदि एक-एक बात को हमें बता दिया जाता है, तो क्या अभी हम बिज़नेस के लिए मतलब कुछ अलग से वीडियो देखते हैं? क्या हम अलग से यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब करते, लाइक करते, नहीं करते? यदि हमें इसके बारे में बता दिया जाता तो आज हमें मोबाइल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब हम अपने से ही खुद कर लेते। इसके पीछे सिर्फ़ यही कारण है कि हमें दुःख सहना पड़ता है, और अब कोई अमीरी की ओर नहीं बढ़ रहा है, सब गरीबी की ओर बढ़ रहा है। मतलब यदि एक-एक बात को बता दिया जाता, मतलब जैसे बिज़नेस में यदि कोई दुकान चला रहा है, दुकान में द का मतलब क्या कौन क का मतलब करना, कोई का दुकान चलाने की इच्छा होता है तो दुकान चलाता है, मतलब उसका मतलब अथी ज़रिए से समझ आता है ना कि इसको ऐसे चलाएँगे तो हम अच्छा। अब कोई कहेगा कि कोई दुकान चला के इतना लाखों रुपए कमा लेता है, कोई दुकान चला के लाख रुपए नहीं कमाता, तो क्यों? क्योंकि उसको उतना सहनशीलता होता है तो कमा लेता है, कोई नहीं कमा पाता, क्यों? क्योंकि हमें कोई मतलब उसको अथी कर लेता है कि हमें किस प्रकार अथी करना, उसको मतलब दिमाग हो जाता है कि हो जाता है। और कोई के पास दिमाग नहीं होता है, नहीं। अच्छा, कोई बच्चा 95 परसेंट नंबर आ जाता है तो उसको ज़्यादा बुरा लगता है, और कोई 0% नंबर आता है तो उसको कम बुझाता है। क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने अति समझा नहीं? उसको रटने की शक्ति ज़्यादा है तो वो रट लिया। वह बच्चा एग्ज़ाम को फ़ोकस नहीं किया, वह मतलब एक-एक बात को फ़ोकस किया। एक उसी प्रकार से दुकान वाला आदमी जिसको मैंने आर्थिक लाखों रुपए कमा लिए, कम कमा लिए, तो उसको नहीं, हमें बताया नहीं गया कि इसका दुकान चलाने के कैसे हुआ। मतलब सिर्फ़ इसका मतलब सब कुछ ज़रिया क्या है? क मतलब ख में इस सब को मतलब बता दिया जाता, तो क्या सब हम आज अपने से ही धंधा शुरू कर देते। तो इसलिए दुःख का साथी कोई नहीं है, और सुख का साथी सब है। यदि आप चाहते हैं कि हमें सुख मिले तो इस वीडियो को ज़रूर दोस्तों के पास शेयर करें, और अपने शिक्षक से अवश्य पूछें एक बार कि हमें ये इस बात को क्यों नहीं बताया जाता है। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।